हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर चल रहा है हमारा ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग का आज का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, हमारा मेथड चल रहा था कौन सा आपको पता है ना। ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर हम सेकंड मेथड कर रहे थे फॉर डिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंटिंग के लिए, और वो था हमारा ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड। ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड के अंदर क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है और इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, उनके क्या फॉर्मेट्स हैं, वो हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर यानी कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छे से सीखा था। आज मैं इस मेथड का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं ताकि ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन ये आपके सामने है, यहाँ लिखा हुआ है आगरा जनरल स्टोर ऑपरेट अ ब्रांच एट जयपुर। देखो, ब्रांच है जयपुर में और हमारा हेड ऑफिस कहाँ है, आगरा में है। ठीक है, तो हेड ऑफिस है हमारा आगरा में, ब्रांच है हेड ऑफिस, HW नहीं, हेड ऑफिस HO। और जो हमारी ब्रांच है वो कहाँ है, जयपुर के अंदर है। यानी कि आगरा से गुड्स सेंड किया जाएगा जयपुर ब्रांच में, जयपुर ब्रांच उस गुड्स को आगे सेल करेगी और फिर जो भी प्रॉफिट होगा उसकी कैलकुलेशन करने के लिए जो आगरा हेड ऑफिस है वो एक अकाउंट बनाएगी, अकाउंटिंग करेगी अपनी ब्रांच के लिए, ताकि उस ब्रांच से प्रॉफिट एंड लॉस पता लग जाए। ओके, ठीक। और उसके अंदर हमें ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड को यूज करना है। गुड्स आर सेंड टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस। अच्छा, गुड्स जो है वो सेलिंग प्राइस पर भेजा जाता है, यानी कि हमारा जो आगरा में हेड ऑफिस है उस हेड ऑफिस से हम गुड्स सेंड करते हैं जयपुर में, जो कि हमारी ब्रांच। ठीक है, तो ये जो गुड सेंड किया जाता है ये किया जाता है सेलिंग प्राइस पर। अब इसको सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं और हम IP यानी कि इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं। और वो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, वो सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है कॉस्ट प्लस 25%। तो 25% किसका है, कॉस्ट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि ये है कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि 25% किस पे है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। आप अगर मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं और आप रेगुलर मेरे लेक्चर्स देखते हैं तो आपको पता होगा, अगर ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, ये प्रॉफिट का परसेंटेज है ना, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो हम कॉस्ट को 100 एज्यूम कर लेंगे। अगर ये 25% प्रॉफिट ऑन सेल होता तो सेल को 100 एज्यूम कर लेता है ना। ऐसा मैं कई बार करता हूं, आपको पता ही होगा। तो यहां पर हमारी कॉस्ट हो गई 100 और कॉस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं। तो 25% किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट कितनी है, 100, 100 का 25, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 125। यानी कि 125 रुपए में जो है हम गुड सेंड करते हैं, उसमें 100 कॉस्ट के हैं, 25 रुपए प्रॉफिट के हैं, तो सेलिंग प्राइस हो गई 125। इससे क्या होगा कि IP पे गुड सेंड किया जा रहा है ना, तो स्टॉक के अंदर भी इनवॉइस प्राइस होगा। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के अंदर गुड सेंड किया जाएगा, वो IP पे है, तो हमें उसमें से जो स्टॉक रिजर्व है और जो उसके अंदर लोडिंग है उसको हमें अलग निकाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। ये हमने फर्स्ट मेथड में भी समझा था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है ब्रांच मेंटेन इट सेल्स लेजर। ब्रांच जो है सेल्स लेजर मेंटेन करती है। डिपॉजिट कैश रिसीव्ड इनटू हेड ऑफिस, और जो भी कैश आता है, चाहे कैश सेल्स का हो चाहे उधार सेल के बाद में जो क्रेडिट डेटर से जो कैश रिसीव्ड होता है वो भी हेड ऑफिस को भेज दिया जाता है। अकाउंट ओपन एट द स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। अब ये पहले स्टेट बैंक को, पुराना क्वेश्चन है, तो एक बैंक होती थी SBBJ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। अब उसको खत्म करके उसकी जगह SBI हो गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ जी। तो SBI के अंदर जो है अकाउंट ओपन किया हुआ है। ऑल द एक्सपेंसेस आर पेड बाय आगरा वाया चेक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट एंड ब्रांच डेटर अकाउंट एंड ब्रांच के जितने भी स्टॉक एंड डेटर अकाउंट के अंदर अकाउंट्स बनते हैं वो सारे बनाने हैं आपको यहाँ। ठीक है, यानी कि स्टॉक एंड डेटर मेथड आपको फॉलो करना है। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक और डेटर दे रखे हैं, कैश सेल्स दे रखी हैं, क्रेडिट सेल्स दे रखी है, कैश रिसीव्ड कितना हुआ, लेजर मतलब डेटर से, वो भी दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड कितना किया डेटर को वो भी दे रखा है, बैड डेप्स भी आपको दे रखे हैं, गुड सेंड टू ब्रांच IP पे जो भेजा है इनवॉइस प्राइस पे 125 के हिसाब से वो 18,200 का, रेंट एंड रेट टैक्सेस पेड किए हैं, वेजेस पेड किया है और सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड किया बाय हेड ऑफिस, ये सब आपको दे रखा है। तो चलिए हम फटाफट से, आपको पता है कि सबसे पहला अकाउंट, हम फर्स्ट अकाउंट कौन सा बनाते हैं, तो सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो गया है। सबसे फर्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे हमारा
कौन सा, हाँ जी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो आइए ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। तो ये है हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बस इतना हमको पता है कि ये स्टॉक जो होता है ना, ये एसेट होता है। इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट में, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD, ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है, ये रहा ओपनिंग स्टॉक, कितना है 2500 रुपये, और किस पे, IP पे है, ध्यान रखना इनवॉइस प्राइस पे है। तो हम एक बार तो यहाँ लिख देंगे 2500 रुपये। बाद में जब ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाएंगे तो इसमें से हम जो अनरियलाइज प्रॉफिट है या रिजर्व जो है उसको अलग कर देंगे। ओके जी, ठीक है, ये IP पे है, यहाँ लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। ओके जी, उसके बाद में इसमें क्या क्या आता है, अगर गुड सेंड किया है और, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कैश सेल्स, ये आ जाएगा 10,800, और क्रेडिट सेल्स कितनी है 7,000, ये भी आ जाएगा। क्योंकि इससे स्टॉक क्या होता है, कम होता है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, है ना। अगर स्टॉक बढ़ेगा, एसेट बढ़ती है तो डेबिट में, और एसेट कम होती है तो क्रेडिट में। अब एक तो हो रहा है कैश सेल, तो आ जाएगा बाय बैंक, ये क्या है, कैश सेल्स। ठीक है, और एक है क्रेडिट सेल्स, तो उसमें बैंक नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिट सेल में हाथ हाथ पैसे थोड़ी मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ब्रांच डेटर, क्योंकि इसको बाद में ब्रांच डेटर अकाउंट के अंदर सेल, क्रेडिट सेल ब्रांच डेटर अकाउंट के अंदर शामिल होती है, तो ये यहाँ हमको लिखना पड़ेगा। ओके जी, अब कैश सेल और क्रेडिट सेल्स है कितनी, तो यहाँ देखिए आपकी कैश सेल्स तो है 10,800 की कैश सेल है, और क्रेडिट सेल्स है 7,000 की। 10,800 की है आपकी कैश सेल और 7,000 की है आपकी क्रेडिट सेल्स। इससे स्टॉक कम होता है, इसलिए मैंने स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दिया। ओके, और कुछ इसमें आएगा देखते हैं। कैश रिसीव्ड ये नहीं आएगा, डेटर अकाउंट के जाएगा। डिस्काउंट अलाउड भी डेटर में आता है, बैडअप्स भी डिस्काउंट डेटर में आएगा। गुड सेंड टू ब्रांच एट IP, ये जरूर आएगा। हमने हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा है किसको, ब्रांच को, तो ब्रांच का जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा, तो यहां लिख देंगे गुड सेंड टू ब्रांच। ये हेड ऑफिस बना रहा है ना ब्रांच का अकाउंट, इसलिए ऐसा लिखेगा 18,200 रुपये। ये भी बेटा IP पे है, इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, वैसे इसमें सब IP पे है, ये भी IP पे, ये भी IP पे। कैश सेल्स में भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, क्रेडिट सेल्स में भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ये सेल प्राइस का मतलब ही होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये पूरा का पूरा अकाउंट जो है आपका इनवॉइस प्राइस पे बनता है। ओके जी, ठीक। और देखते हैं कुछ हो तो, वरना तो फिर क्लोजिंग तो है ही। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है, वैसे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2900। तो आपको दो ओपनिंग बैलेंस और दो क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। ओपनिंग बैलेंस दे रखा था स्टॉक का 2500, वो लिख दिया, डेटर का अगले डेटर अकाउंट में लिख देंगे। क्लोजिंग बैलेंस में स्टॉक दे रखा है 2900 और डेटर दे रखा है 1250, तो डेटर अकाउंट में काम आएगा ये 2900 जो है क्लोजिंग स्टॉक, वो यहाँ काम आ जाएगा बाय बैलेंस CD 2900। और इसी के साथ में अब इस अकाउंट की हम टोटल कर लेते हैं। वैसे इस अकाउंट की टोटल जो है इक्वल आएगी, यहाँ पर डिफरेंस मुझे नहीं लग रहा इसमें आएगा 20,700, क्योंकि सब कुछ तो दिया हुआ है, तो किस चीज़ का डिफरेंस आएगा 20,700। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट हम कौन सा बनाएंगे, ब्रांच डेटर अकाउंट। तो आइए हम ब्रांच डेटर अकाउंट बना देते हैं फटाफट से। ये 2-3 अकाउंट है जिसमें टाइम लगेगा, उसके बाद में तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है ना। तो ब्रांच डेटर अकाउंट बना देते हैं। ब्रांच डेटर में भी, ब्रांच डेटर अकाउंट जो हम बना रहे हैं, ये भी ब्रांच डेटर में भी क्या है कि डेटर जो है वो एसेट होती है, तो इसका भी ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, यहाँ पर डेबिट साइड में, और यहाँ पर वही डेटर बढ़ेंगे तो डेबिट करो, कम होंगे तो क्रेडिट करो। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस BD। आपके ओपनिंग डेटर कितने हैं, तो ओपनिंग डेटर देखो बेटा कितने हैं आपके, ओपनिंग डेटर आपके यहाँ दे रखे हैं। ओपनिंग बैलेंस में स्टॉक हमने लिख दिया है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक रहेगा। हाँ, स्टॉक हमने लिख दिया है, डेटर ये रहे ओपनिंग 1400 रुपये की, तो यहाँ लिख देते हैं 1400। ओके जी, नेक्स्ट। फिर क्लोजिंग डेटर वो भी लिखे हुए ये रहे। ये बैलेंस कौन सा है, क्लोजिंग, देखो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस, इसमें स्टॉक का लिख दिया, अब डेटर का लिख देते हैं कितना 1250। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस CD 1250। अच्छा, डेटर बढ़ते कब है, जब हम इनको क्रेडिट सेल करते हैं, है ना।
और क्रेडिट सेल वाला तो इधर से ही पता चल जाएगा। ये देखो ब्रांच स्टॉक में मैंने कहाँ लिख रखा है, क्रेडिट साइड में, तो ब्रांच डेटर में कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि हम क्रेडिट सेल्स करेंगे इनको तो आपके डेटर बढ़ जाएंगे तो डेबिट करना होता है। अब यहाँ ब्रांच डेटर लिखा हुआ है तो ब्रांच डेटर के अंदर टू ब्रांच स्टॉक लिखा होगा। ये लास्ट लेक्चर जो 3rd नंबर था उसमें मैंने ये अच्छे से समझाया भी था, आपको याद हो तो, है ना, तो आ जाएगा 7000। अब इसके अलावा डेटर अकाउंट के अंदर देखो भाई कोई डेटर से कैश वैश मिला हो तो यहाँ लिखा हुआ क्रेडिट सेल्स कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट मतलब डेटर से जो है उसका ही लेजर अकाउंट बना रहे हैं, उससे हमें क्या मिला है, कैश मिला है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट यानी कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कितना 6600। और डेटर जब हमें पैसा देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा डेटर कम होगा क्योंकि उन्होंने पैसे दे दिए हैं। तो बाय आप लिख सकते हैं बैंक 6600। इसके अलावा अगर इन कोई डिस्काउंट है, बैड डेप्स है तो उससे भी डेटर कम हो जाते हैं, तो बिल्कुल वो भी है। ये देखो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड कितना है 350 रुपये का और बैड डेप्स कितने हैं 200 रुपये के। तो ये भी दोनों के दोनों डेटर अकाउंट के अंदर आ जाएगा, डिस्काउंट और बैड डेप्स। लेकिन किस नाम से आएगा, बाय ब्रांच एक्सपेंस नाम से आएगा क्योंकि ये ब्रांच के एक्सपेंसेस है ना, इसलिए। एक तो है आपका डिस्काउंट और एक है बैड डेप्स। तो ये 350 और ये 200, ये हो गए 550। हाँ, अगर इसमें डेटर के अंदर आपका अगर सेल्स रिटर्न होता तो इधर आ जाता, है ना, और भी कुछ चीज़ें होती तो आती, बट डेटर से रिलेटेड हमको क्वेश्चन में इतना ही दे रखा है। तो अब इसका भी बैलेंस जो है दोनों साइड की टोटल जो है वो मैच कर जाएगी क्योंकि और कुछ है नहीं। तो यहाँ रहा 8400, यहाँ देख लेते हैं 6600 प्लस 550 प्लस 1250, ये हो गया आपका 8400। अब हम क्या करते हैं, लगे हाथ पहले जो है ना एक बार ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट बना देते हैं। इसके अलावा देखो 4 अकाउंट बताए थे मैंने आपको, पता है ओपनिंग वाले कौन कौन से, एक तो ब्रांच स्टॉक, एक आपका था ब्रांच डेटर, ये दोनों हम बना चुके हैं। एक मैंने बताया था ब्रांच पीटी कैश, वो बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि पीटी कैश का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा है, इसका मतलब पीटी कैश अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है, तो नहीं बनेगा। इसके अलावा एक ब्रांच एसेट अकाउंट जिसमें फर्नीचर अकाउंट अधिकतर बनता है, तो वो भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखे हैं, तो हम ये मानेंगे भी फर्नीचर नहीं है, एसेट नहीं है, ब्रांच के पास कोई हमने एसेट नहीं भेज रखी है, तो वो 2 अकाउंट नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं दे रखे इस क्वेश्चन के अंदर, तो नहीं दे रखे हैं तो नहीं बनेंगे। तो फिर हम सीधा चले जाएंगे अगला अकाउंट, और वो है हमारा ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट बना लेते हैं पहले। ये देखिए छोटा सा अकाउंट है ब्रांच स्टॉक रिजर्व, उसके बाद ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बना देंगे, ठीक है। अब ये ब्रांच स्टॉक रिजर्व है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब इसको समझना अच्छे से आप, ठीक है। वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था लेकिन फिर भी देखो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्या होगा, यहां से बनेगा कि इसके अंदर जो 2500 जो ओपनिंग स्टॉक है ना, ये देखो ब्रांच स्टॉक अकाउंट का अंदर जो ओपनिंग स्टॉक है इसमें क्या जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट जुड़ा हुआ है अनरियलाइज, उसको हटा के अगर डेबिट में है तो कहाँ डालेंगे, क्रेडिट में। तो ये 2500 रुपये जो है इसका प्रॉफिट हम क्रेडिट में डालेंगे यहाँ पर, और क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी 2500 रुपये जो है वो क्या है, आईपी पे है, और हमारा आईपी कितना हमने माना था, इनवॉइस प्राइस 125, और इसको 25 पे लेके आ जाओ। तो ये 2500 सेलिंग प्राइस है, आईपी है, और 125 भी आईपी है। आप बोलो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ये देखो लिखाया था यहाँ पर, ये देखो सेलिंग प्राइस 125 है ना, हाँ, और 2500 भी क्या है, ये वाला, ये भी आईपी है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू आईपी इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा, 2500 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 500 रुपये का, वो हम इधर लिखेंगे। ऐसे के ऐसे जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें भी तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, ये देखो ये रहा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी कितना है 2900 रुपये, इसमें भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ आ जाएगा, इस ऑपोजिट साइड में आता है, ठीक है। उसका स्टॉक रिजर्व हम ऑपोजिट साइड में लिखते हैं हमेशा से। तो 2900 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 2900 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 580 रुपये। अब ये जो ओपनिंग वाला है ये यहाँ कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा बेटा आपके, ये वाला कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट में। हम यहाँ डाल देंगे 2, जो भी प्रॉफिट लॉसेज वगैरह सब है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में चले जाएंगे 500, और ये क्लोजिंग वाला ये भी ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाएगा इस साइड में, तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एक अकाउंट है जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलता है, तो ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाला दोनों ट्रांसफर कर देंगे, तो 1080 दोनों साइड की टोटल आ जाएगी।
ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। पहले ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टॉक रिजर्व है, अनरियलाइज प्रॉफिट है, उसको लिख देंगे, बाद में उन दोनों को, ओपनिंग वाले को भी ब्रांच एडजस्टमेंट में, क्लोजिंग वाले को भी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बना देते हैं पहले, ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां आ जाएगा हमारा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। आप बोलो नेक्स्ट पेज बना देते हैं, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है ना मुझे। हाँ, 3 अकाउंट इधर बन गए हैं, बाकी के नेक्स्ट पेज पे बना देते हैं। एक और स्लाइड ले लेते हैं यहाँ। तो ये हमारा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। अब देखो जी, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के अंदर जो है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, ओके जी। अब ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर क्या होगा, पहले जाके देखो कहीं ब्रांच एक्सपेंसेस है क्या किसी अकाउंट के अंदर। तो ब्रांच स्टॉक के अंदर तो देखो कहीं भी डेबिट में या क्रेडिट में कहीं भी आपको ब्रांच एक्सपेंसेस नहीं दिख रहा है, ओके। ब्रांच डेटर में देखो, हाँ यहाँ दिख रहा है, ये रहा ब्रांच एक्सपेंसेस। तो ब्रांच डेटर के कहाँ है, क्रेडिट साइड में, तो ब्रांच एक्सपेंसेस के कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। 550 रुपये टू ब्रांच डेटर अकाउंट। क्या है, 550 रुपये किस चीज़ के हैं आपको पता है ना, एक तो था डिस्काउंट 350 का, और बैड एप्स कितना था 200 का, वो है, ओके। इसके अलावा फिर स्टॉक रिजर्व है, इसमें भी तो कुछ है नहीं। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या कोई ब्रांच के एक्सपेंसेस हुए हैं। तो यहाँ देखो आपको दिखेगा, गुड सेंड टू ब्रांच हो गया था, रेंट रेट एंड टैक्सेस पेड बाय हेड ऑफिस कितना 160 रुपये, वेजेस कितना पे किया 800 रुपये। चलिए 160 और 800 ये लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। बाय आएगा टू ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, हाँ टू बैंक कितना, एक तो है आपका ये क्या है, ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं और पेड किसने किए, हेड ऑफिस ने, ठीक है। तो क्या क्या है, एक तो है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। सर डेबिट में क्यों लिख रहे हो, कि एक्सपेंसेस तो डेबिट ही होंगे, ओके। और एक है आपका वेजेस, अमाउंट हम वापस देख लेते हैं, रेंट रेट एंड टैक्सेस एंड वेजेस। रेंट रेट एंड टैक्सेस जो है 160 रुपये और वेजेस है 800 रुपये, तो 160 और 800, तो यहाँ आ जाएगा 160 और 800। इसके अलावा एक चीज़ और एक्सपेंस दिख रहा है, देखो क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 680 रुपये, ये भी हेड ऑफिस ने पे किए, सन्ड्री एक्सपेंसेस 680, तो यहाँ लिख देंगे हम 680, ओके जी। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, हाँ। अब क्या हुआ, ये टोटल एक्सपेंस बाहर आ जाएंगे, तो 800 प्लस 680 प्लस 160, तो ये हो गया 1640। अब टोटल हो गई है 550, तो 2190, और ये कहाँ चला जाएगा, ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा, इधर आ जाएगा, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट का 2190 हो गया। अब अगला अकाउंट हम बराबर बना देते हैं, वो है गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, और उसके बाद सिंपल सीधा लास्ट अकाउंट बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये है आपका गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। वैसे मैंने इतना बड़ा बना दिया है, लेकिन इतना है नहीं कुछ। गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या करना है सर, तो देखो इसका मामला समझना, इसमें हमको ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जाना पड़ेगा। ये देखो ये रहा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और इसमें देखो मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के कहाँ है, डेबिट में, तो गुड सेंड टू ब्रांच के कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में, क्या 18200 बाय ब्रांच स्टॉक, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 18200। बट ये 18200 किस पे, आईपी पे है। अब इसमें से हमने ओपनिंग और क्लोजिंग का जो आईपी में प्रॉफिट जुड़ा हुआ था अनरियलाइज, उसको हटा दिया था, इसमें से हटाना बाकी है, तो हम यहाँ हटाएंगे और यहाँ हम उसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। कितना है 18200, ये 125 पर है, इसको ले आओ 25 पे, तो इसके अंदर जुड़ा हुआ प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा, और वो है 3640।
बाकी जो भी इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, है ना। हेड ऑफिस एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा ना अपना, उसके अंदर सारी ब्रांचेस के अंदर जो भी गुड सेंड किया है उसकी कॉस्ट लिखेगा वो। तो यहाँ आ गया 18,200 रुपये, 18,200 में से लेस कर दो 3640, तो आ गया 14,560 बैलेंसिंग फिगर के अंदर, यहाँ आ गया 18,200। अब लास्ट अकाउंट बनाएंगे हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसके बाद में हमें प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आइए बना देते हैं फटाफट से। ये है आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड लास्ट अकाउंट, ओके। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब शुरू से चलेंगे फर्स्ट अकाउंट से, और सब में जाके देखेंगे कि क्या कहीं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने लिख रखा है। अगर लिख रखा है तो उसको इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ब्रांच स्टॉक के अंदर नहीं लिख रखा है, देखो डेबिट में भी नहीं है, कहीं भी क्रेडिट में भी ब्रांच एडजस्टमेंट नहीं है। ब्रांच डेटर के अंदर में भी डेबिट या क्रेडिट में कहीं पर भी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं है। ब्रांच स्टॉक रिजर्व में बिल्कुल है, ये रहा देखो, डेबिट में दे रखा है ना, टू ब्रांच एडजस्टमेंट कितना 500, तो क्रेडिट में चला जाएगा 500 ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। यहाँ पर डेबिट में है तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट में, और क्या नाम आ जाएगा, बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ओके, वहां से आ गया। अच्छा और देखो सर है क्या, हाँ बिल्कुल क्रेडिट में भी है 580, तो क्रेडिट वाला कहाँ चला जाएगा, ब्रांच स्टॉक रिजर्व के क्रेडिट में, तो ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में 580, यहाँ आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व 580, ओके जी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट और अकाउंट कौन सा है, बस यहाँ पर तो हमने 3 अकाउंट ही बनाए थे, फिर नेक्स्ट पेज पे कुछ अकाउंट्स बनाए थे वो देख लेते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आ गया, ये रहा ब्रांच एक्सपेंस। इसमें देखो ब्रांच एडजस्टमेंट इधर नहीं है, इधर नहीं है, ये रहा ब्रांच एडजस्टमेंट, कहाँ है, क्रेडिट में, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में कहाँ चला जाएगा, डेबिट में, कितना 2190 ब्रांच एक्सपेंस नाम से, तो यहाँ लिख देंगे 2190 टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट नाम से, ओके। और देखो सर उसके बाद में और कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, ये तो हो गया, हमने लिख दिया 2190। नेक्स्ट गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, इसमें देखो ब्रांच एडजस्टमेंट ये रहा, कहाँ है, डेबिट में, तो क्रेडिट में चला जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के बाय गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट 3640, यहाँ डेबिट में तो वहाँ क्रेडिट में 3640, तो यहाँ लिख देंगे हम 3640, कहाँ से आया ये आया बाय गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ की टोटल करोगे 3640 प्लस 500, तो ये आ गया 4140। अब 4140 में से माइनस कर दो 580 और 2190, तो आ गया 1370 रुपये, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर में। अब डेबिट में बैलेंस आ रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये प्रॉफिट, P&L अकाउंट में चला जाएगा, ये प्रॉफिट है। अगर इधर आता तो ये लॉस हो जाता, आया समझ में। तो इस तरीके से जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पढ़ते हैं ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं न्यू जो अपना मेथड नंबर 3 है वो स्टार्ट करवा दूंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड अगर आपको पेड कोर्सेज भी लेने हैं, है ना, तो वो भी अवेलेबल है। उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में फ्री कुछ भी नहीं है, वहाँ पर पेड कोर्सेज मिलते हैं, नहीं फी पे करके फिर आप पढ़ सकते हैं। फ्री आपको लेक्चर्स चाहिए तो आप यूट्यूब से हमारे से कंटिन्यू लेक्चर ले सकते हैं। तो अपना सपोर्ट बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।